अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 4 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, खतीम में नमाज पढ़ने का वक़्त मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग कौन सा है। दूसरे नंबर पर, अगस्त में अगर आप लोग उम्रा पर आ रहे हैं, किन चीज़ों का आप लोगों ने एहतियात करना है। तीसरे नंबर पर, अजवा खजूर मक्का और मदीना में सस्ती कहाँ पे मिलती है। चौथे नंबर पर, शटल सर्विस बस के बारे में आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, अक्सर तौर पर हतीम में नमाज़ पढ़ने का वक़्त सिर्फ 2 वक़्त में ही होता है, वो या तो नमाज फजर के बाद या इशा की नमाज के बाद। अब इसमें यह तब्दील होता है, बाज़ दफ़ा औरतों का वक़्त सुबह के वक़्त में होता है, बाज़ दफ़ा औरतों का वक़्त शाम के वक़्त में होता है, बाज़ दफ़ा मर्दों को सुबह के वक़्त में वक़्त मिलता है, बाज़ दफ़ा मर्दों को शाम के वक़्त में मिलता है, यानी इशा के बाद। हज से पहले ख़वातीन को इशा की नमाज के बाद का वक़्त दिया जा रहा था, और आजकल ख़वातीन को सुबह नमाज फ़जर के बाद का वक़्त दिया जा रहा है। सुबह नमाज फ़जर के बाद हतीम में जाके वो नवाफिल पढ़ सकती हैं, हतीम में जाके दुआ मांग सकती हैं। और मर्दों का आजकल वक़्त इशा की नमाज के बाद का है। ये सुबह 7 बजे तकरीबन खोल दिया जाता है, 9:30 बजे तक हतीम खुला रहता है, और इस तरीके से इशा की नमाज के बाद 9:30 बजे के बाद से रात 12:30 बजे तक खुला रहता है, जिसमें मर्द हजरात आजकल के टाइम के मुताबिक जाके नवाफिल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें 10 मिनट दिए जाते हैं। ये आप लोगों को थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। इदारा हरमैन की जानिब से उम्रा ज़ाहिर की सहूलत के लिए हतीम में दाखिल होने और वहाँ नफल अदा करने के लिए काबा शरीफ की मगरबी सिमत को मखसूस किया गया है। हतीम में रुकने का दुरानिया 10 मिनट होगा। इंतजामिया का कहना है कि हतीम में नफल अदागी के औकात मुकर्रर करने का मकसद रश कंट्रोल करना है। हतीम, जिसे हजर इस्माइल भी कहा जाता है, ये मकाम खाना काबा के शुमाली मगरबी दीवार से मुत्तसिल 3 मीटर चौड़ा बेज़वी शक्ल में है। उलमा का इस बात पर इजमा है कि हतीम खाना काबा से जुदा नहीं बल्कि ये इसी का हिस्सा है। इसी वजह से तवाफ़ करते वक्त हतीम से नहीं गुजरा जाता, बल्कि उसके बाहर से तवाफ़ का चक्कर लिया जाता है। हजर इस्माइल या हतीम बैतुल्लाह का एक हिस्सा है। इसके इहाता के अंदर नमाज पढ़ना फजीलत में खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने जैसा है। बहुत सारे लोगों का ये शौक होता है खाना काबा हमारे लिए खुले, जैसा कि वो रईस लोगों को देखते हैं उनके दिलों में हसरत होती है। दोस्तों, जिस शख्स ने भी हतीम में नमाज पढ़ी, ऐसा है जैसा कि उसने खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी। दूसरे नंबर पर, अगस्त में आने वाले उम्रा ज़ाहिर, गर्मी ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें एहतियात नहीं करते, दोपहर के वक़्त में बाहर निकल पड़ते हैं, जिससे बीमार हो जाते हैं। जब आप लोग मस्जिद हरम में दाखिल होने लगे, हर दरवाजे के पास आप लोगों को शापर प्रोवाइड किया जाता है। शापर ले लें, उसमें जूता डालें। अगर आप लोगों ने जूता कहीं रख दिया तो आपको जूता नहीं मिलेगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम 4 से 5 लोग अंदर गए, एक दोस्त ने कहा कि अपना जूता यहाँ रख दो। जब हम बाहर निकले, चारों के जूते गायब थे। शापर में डालें, अपने थैले में डालकर पीछे कंधे पे डाल लें। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग जब जूता उनका गुम हो जाता है, बाहर नंगे पांव चल के शॉप तक जाते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। आप लोगों ने ये तदबीर इख्तियार करनी है। अपने साथ छतरी रखें, पानी की बोतल रखें। इसके अलावा दोस्तों, मक्का और मदीना में खजूरें कहाँ से खरीदें। मदीना में अगर आप लोग मस्जिद नबवी के पास से खरीदेंगे, मक्का मुकरमा में आप लोग इब्राहिम खलील रोड से खरीदेंगे, तो आप लोगों को अजवा खजूर 40-50 रियाल फी किलो पड़ेगी, यानी महंगी मिलेगी। बेहतर है कि खजूर आप लोग मदीना मुनव्वरा से खरीदें। मदीना मुनव्वरा की मार्केट में चली जाए, यानी फी किलो 4 रियाल वो बोल रहे थे। अजवा खजूर यानी बोली के अंदर बोल रहे थे 4 रियाल से 12 रियाल तक, यानी मुख्तलिफ किस्म की खजूरें मिल रही थी। अच्छी अजवा खजूर 10-12 रियाल में मिल जाएगी। इस तरीके से दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं, ये इन्होंने बॉक्स बना रखे हैं। ये 50 बॉक्स है। एक बॉक्स जिसमें 1.5 से 2 किलो खजूर है, ये 5 रियाल का है। सारे 50 बंडल खरीदने पड़ेंगे। ये आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा। उन लोगों के लिए जो खजूर खरीदते हैं और मुख्तलिफ जगह पे इसको बेचते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। 10-12 रियाल में अजवा खजूर आप लोगों को मिल जाएगी। मदीना की मंडी से 10 से 12 रियाल में अजवा खजूर मिल जाएगी। मस्जिद बिलाल के पास से भी अभी उमरा ज़ाहिर ने खरीदी है, वहां से भी सस्ती मिल जाएगी। और ओहद पहाड़ के पास भी मंडी लगती है, वहां से भी आप लोग खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये 2-3 जगह मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में शटल सर्विस का निज़ाम बहुत ख़राब है। मदीना मुनव्वरा में शटल सर्विस अक्सर तो बंद हो चुकी है, कुछ चल रही है। कुछ शटल सर्विस होटल भी बंद हो चुके हैं। दोस्तों, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में शटल सर्विस के बारे में आप लोग थोड़ा सा सुन लें। अगर आप लोगों ने शटल सर्विस होटल लिया है
शटल सर्विस को आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, 1 घंटा पहले आप लोग अपने होटल से निकलेंगे, बस आपको खाली मिलेगी, रश नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने होटल पे वापसी जाना चाहते हैं तो फौरन नमाज के बाद हरम से निकलेंगे तो आप लोगों को रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। मदीना मुनव्वरा में शटल सर्विस का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मदीना मुनव्वरा में सिर्फ नमाज के वक्त में आप लोगों को शटल सर्विस बस मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। वो आपको छोड़ेगी और पिक नहीं करेगी, यानी आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। आजकल दोस्तों होटलों का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, होटल बंद कर दिए गए हैं, कुछ चल रहे हैं, उनकी शटल सर्विस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दोस्तों, यानी निज़ाम गड़बड़ हुआ पड़ा है। अगर आप लोग यहाँ आएँ, आपको ये दिक्कत हो तो आप लोग सब्र करें। ये थोड़ी सी तफसील आप लोगों को बता दी है, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।